नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी और नए कदम अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। बहुत समय बाद आप सबके बीच में आ रही हूं, चूँकि मैं एक समाज सेविका भी हूं, साहित्यकार भी हूं, लेखिका भी हूं, फ्रीलांस राइटर हूं। तो मेरे पास थोड़ा सा समय लेखन में भी चला जाता है और थोड़ा सा समय समाज सेवा में भी निकल जाता है। तो मेरा जो है, जब भी मैं मौका मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना लेती हूँ। तो मैं चूँकि फील्ड पर जाती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाती वहाँ का, क्योंकि मैं ये जो है मेरी आदत में नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों का थोड़ा प्रोपेगेंडा करूँ। तो हाँ, कोई बड़ा कार्यक्रम मैं जब करूँगी तो मैं ज़रूर से उसका वीडियो बनाऊँगी और आप सबके साथ में शेयर भी करूँगी, क्योंकि उसको मैं चाहूँगी कि आप लोग भी देखें और समझें कि हमारी संस्था क्या काम करती है। तो चूँकि मैं साहित्यकार हूँ, राइटर हूँ, तो मेरे पास और भी तमाम सारे काम होते हैं, लिखने के लिए भी होता है। मैं एक तो चूँकि मेरा नियम है कि मैं माँ शारदे की वंदना ज़रूर से करती हूँ, तो चाहे तो दो दोहे ही लिखूँ, कोई भी एक छंद लिखूँ, पर मेरा डेली का नियम है कि मैं एक कुछ भी लिखूँ, थोड़ा सा, चाहे 4 पंक्तियाँ कुछ भी लिखूँ, तो वो भी हो जाता है। और आजकल तो आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे, आपके घरों में भी चल रहा होगा, दीपावली की तैयारियां ज़ोर शोर से चल ही रही हैं। तो इन सब के बीच में जब मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए DIYs बनाती हूँ। कभी कभी कुछ ना कुछ मैं कहीं मेकओवर कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ मैं अपने घर में करती रहती हूँ। हालांकि साफ़ सफाई का काम हमारा हो गया है और अब मेरी तैयारी चल रही है। तो अब थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन का काम होगा, थोड़ा थोड़ा सब पकवान बनेंगे, क्योंकि मिठाई वगैरह तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे बनाऊँ, क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे घर में हमारे बुज़ुर्गों को और हमारे जो है बाकी और लोगों को हमारे पसंद आती है घर पे बनी हुई मिठाइयाँ। तो मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि कुछ मिठाइयाँ मैं घर पे बना लूँ। आती भी बहुत सारी मिठाइयाँ, तो उनका मैं क्या करूँ, उनको मैं बांट लेती हूँ सबको। जो हमारे पास इतने सारे वर्कर्स काम करते हैं, जो हमारे इस बीच में होते हैं, जो आने जाने वाले होते हैं, उनको भी अच्छे से। तो मेरा ये रहता है कि आपस में जितनी भी आप मिठास बांटते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिठाई ही बांटें, आप शब्दों की मिठास बांटें, अपनी अच्छी अच्छी बातें उनके साथ करें, अपने संबंधों को अच्छा रखें। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि जो है, जो घर के बड़े ही होते हैं, जब वो गलतियाँ करते हैं तो बच्चे तो गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। तो वो बड़े अपनी जो है आदतों में थोड़ा सा ये शुमार कर सकते हैं। हम उनको कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर बड़े हैं तो आप थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी मिसाल कायम करिए, ताकि वे बच्चे भी कुछ ऐसा करें कि आपको फ़ख्र हो और वो भी आगे अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे आपसे सीख करके। तो ये हमारा मानना रहता है। चूँकि बाकी जो दीन दुनिया है, कुछ भी चलता रहता है, कुछ भी किए आजकल करने का मतलब यही होता है कि अगर आपने कुछ किया है और किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आपका मन कहीं ना कहीं दुखी होता है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ। तो मैं ये चीज़ हर लेडीज़ के साथ समझ सकती हूँ कि हर लेडीज़ को ये कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। तो कोशिश ये करिए कि बढ़िया से अच्छे से खूब मिठाई बनाइए और त्यौहार अच्छे से मनाइए। और लोगों का क्या है, खुश हो या ना हो, आप खुश रहिए, अपने बच्चों को खुश रखिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए और आराम से शॉपिंग करिए, घर को सजाइए। और जितना ज़्यादा अच्छे से घर सजा हुआ होगा, उतना ही आपको घर में अच्छा लगेगा। और जब भी आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी आपका मन दुखी हो रहा हो, तो आप घर को सजाना शुरू कर दीजिए। मैं तो यही करती हूँ कि जब भी मुझे कुछ भी कष्ट होना, मन में कष्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है, तो मैं ज़रूर से घर को सजाना शुरू कर देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकल गई। तो और वो जब वो चीज़ सज के तैयार हो जाती है और डेकोरेट हो जाती है, तो मुझे लगता है कि कितना मन में था जो बाहर निकल के आ गया है। तो इस तरीके से होता है। कभी कोशिश करके देखिएगा, जब भी आपका मन कहीं गुस्से में हो या आपका मन उदास हो, तो आप घर को सजाइए और अच्छी तरीके से कहीं सिलाई करना शुरू कर दीजिए, कहीं कुछ करिए।
तो इन सब चीज़ों से मन डाइवर्ट भी हो जाता है और आप अच्छी तरीके से अपने घर को सजा संवार सकते हैं। तो हम चलिए आपके साथ शेयर करते हैं जो मैंने छोटे छोटे DIYs बनाए हैं, जो मैंने मेकओवर किया है छोटी छोटी पुरानी सी चीज़ों का। और हालांकि नई चीज़ें भी होंगी, पर पुरानी चीज़ों का भी क्या करें, वो हमारे पास भी रखी हुई थी। तो अब सजाने हैं तो सजावट तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए कि जो पुरानी चीज़ें थी उनको किस प्रकार से मेकओवर करके मैंने अपने मन के वो था, कष्ट था, मन का जो दुख था, उसको किस प्रकार से मैंने उनको अच्छी तरीके से कलर के साथ में उसको दबाया है। मैंने पिछले किसी एपिसोड में आपसे बोला भी था कि जब मेरा मन कभी उदास होता है तो मैं पेंटिंग करना शुरू कर देती हूँ। वो रंगों के साथ में, चटक रंगों के साथ में मैं पेंटिंग करती हूँ, ताकि मेरा मन उसके साथ में थोड़ा सा ऊर्जावान हो जाए। ये मेरा एक अच्छी तरीके से अपनाया हुआ एक फंडा है, जो मुझे लगता है कि बहुत कारगर है। आपके साथ भी कारगर होगा, आप कोशिश करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा इस चीज़ पे। तो चटक रंगों के साथ, या तो आप अपने कमरे में खूब चटक रंग बिछा दीजिए, बेड पे बेडशीट चटक रंग की बिछा दीजिए, आसपास खूब चटक रंग का कुछ सजा लीजिए, फूलों से सजा दीजिए। तो ये मैंने शुरू किया है सिलाई करना। तो ये मैंने थोड़े से पुराने से मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे, तो इसको अब चूँकि कपड़े में जो है सिलवटें आ जाती हैं, उनको आयरन करके अच्छे से जो है आप आयरन कर लें, तभी आप सिलाई कर पाइएगा, वरना नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आयरन करना ज़रूरी हो जाता है। जो भी कपड़ा आप जो है सिलने चलें तो वो कपड़ा एकदम प्लेन और अच्छा साफ़ होना चाहिए, सलवटों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर सिलाई आप अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो है मैंने कपड़े निकाल रखे हैं, मैं इसको सोचूंगी इसका क्या बनाना है। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, लेकिन हाँ इसका एक प्लाज़ो बना हुआ था, मैंने इसको काट के निकाल लिया है और बनाती हूँ, इसका कुछ बनाऊंगी अभी। और ये आयरन हो गया है मेरा। ये मेरा लोअर पड़ा हुआ था, ये बच्चे सब लोअर वगैरह पहनते हैं और आजकल तो सब कोई पहनता है। तो ये लोअर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको काटा है और इसका मैं शू बैग बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़े मोटे कपड़े के होते हैं और इसका जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था और जो पुराना सा गल सा गया है, जो घिस जाते हैं, थाइस के आसपास से घिस जाते हैं, वो मैंने काट के निकाल दिया है। और बाकी मैं इसका कुछ भी कट नहीं करूँगी और केवल साइड से सिलाई लगा दूँगी और इसको कट करके। और जैसे इसकी पॉकेट लगी हुई है, तो कभी कभी ऐसा होता है इसके अंदर शूज़ के साथ साथ शॉक्स होते हैं जो इधर उधर फिकते हैं, तो या तो अंदर रख देंगे, या पॉकेट लगी हुई है तो पॉकेट के अंदर भी हम रख सकते हैं। तो ये मैंने ये जो लोअर पड़े हुए थे पुराने हमारे, तो इनको मैंने सिलाई, इनकी जो है कटिंग करके और सिलाई कर के मैं इनके शू बैग बना रही हूँ। हालांकि शूज़ तो अलमारी में रखे हुए हैं, लेकिन उनमें धूल वगैरह जब चली जाती है तो बड़े गंदे हो जाते हैं। और इसमें इसके अंदर ये मोटा होगा तो इसके अंदर धूल कम जाएगी और हमारे शूज़ जो हैं, शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, सब कुछ ख़राब नहीं होगा। और अच्छी तरीके से, एक तो देखने में अलमारी जब हम खोलेंगे तो बड़ा ही अच्छा सा और सब ऑर्गेनाइज्ड वे में नज़र आता है। तो वैसे तो आजकल जो जूते आप लाते हैं, तो आजकल जूतों के साथ बैग मिलने लगा है, शू बैग मिलने लगा है। लेकिन जब ज़्यादा वैसे बड़े जूते लाते हैं, बहुत महंगे शूज़ लाते हैं, तो उनके साथ मिलता है, नहीं तो फिर हमें शू बैग बनाने पड़ते हैं, या फिर हम उनको पॉलीथीन में लपेट के रखें या फिर अखबार में लपेट के रखें, और वो कब तक होता है, वो थोड़े दिन बाद फट जाते हैं। अब ये है हमारे पास, ये हमेशा के लिए हो जाएंगे, क्योंकि ये मोटा है कपड़ा और ये बहुत जल्दी नहीं फटेगा। अब ये परमानेंट के लिए हो गए हैं। तो आप भी ऐसे तरीके से बना सकते हैं, शूज़ को कवर करके रखने के लिए भी, और शूज़ जो हैं काफ़ी उनकी लाइफ भी इससे बढ़ जाती है। ये 2 ट्राउज़र थे हमारे पास, इन 2 ट्राउज़र्स के साथ मैंने 10 बैग बना लिए हैं। तो अब चूँकि मैं नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ के काम कर पाती हूँ, तो मैंने बेड पे ही अपना मशीन रख ली है, तो वो काफ़ी हिल रही है। तो ये है कि थोड़ा आराम आराम से करना पड़ रहा है।
ऊपर से इलास्टिक पड़ी हुई थी, ये मैं इलास्टिक यहाँ से नहीं निकालूंगी और साइड से मैं सिलाई मार दूंगी। तो जो मैं डोरियाँ डाल रही थी उनको सिलाई करने के बाद में उनको नहीं करना पड़ेगा। और अब हमारा बनने लगा है, ये हमारे पुराने दिए पड़े हुए थे, और जो नवरात्रि में जो जवारे उगाते हैं वो बड़ा सा प्याला भी था, और ये मैंने शुरू किया है। इनको सबको एमसील से चिपका लिया था, और वीडियो चूँकि बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। ये बन गया था और जो है सूखने रख दिया था मैंने, तो मैं इसको अब कलर कर रही हूँ। ये दीवट पूरी बन गई है, और अभी इस पर चिपकाना बाकी है। ऊपर वाला, ऊपर जो मैंने रखा हुआ है, ऊपर वाला दिया चिपक गया है, पर नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो है चिपका हुआ है, उसके बाद उस पर चिपकाना है। तो इस तरीके से हमारे कई चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। वो पुराने से बड़े बड़े दिए थे रखे हुए थे, वो भी कलर हो गए हैं, और अब दीपावली की तैयारी हमारी शुरू हो गई है। आप लोग भी शुरू कर दीजिए। नॉर्मली मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स, लेकिन मुझे थोड़ा सा पेंटिंग करते समय ग्लव्स पहन करके करना थोड़ा समझ में नहीं आता, अच्छे से कर नहीं पाती हूँ, चीज़ें फिसल जाती हैं हाथ से। तो मैंने कुछ भी पहना नहीं है, पूरे हाथ में पूरा पेंट लग गया है। मैंने अभी बाद में आराम से इनकी मैनीक्योर वगैरह करूँगी, साफ़ करूँगी इनको, तो छूट जाए पेंट तो समझ में आएगा। तो और ये सारी चीज़ें हमारी पुरानी से नई हो गई हैं। और अब ये है वो चीज़ जिसका मैंने किया है बढ़िया बम्पर सा मेकओवर। ये हमारी अलमारी थी, इसके अंदर मैं अपने बेडशीट वगैरह रखती हूँ। ये हमारे डाइनिंग हॉल में रखी हुई थी, तो इसका किया है मैंने मेकओवर। और आप यकीन नहीं मानोगे, केवल 500 रुपये में ये पूरा मेकओवर हो गया है। और ये शीट वगैरह हैं, और ये मैंने कर लिया है। और ये हमारी पूजा की अलमारी है। पूजा की अलमारी पे, जिस पे हम अंदर सामान रखते हैं, और ऊपर हमने अपनी माता रानी का दरबार और पूरे राम जी का दरबार वगैरह लगाया हुआ है। तो उसको भी मैंने आज सोचा चलो इसको भी मेकओवर कर लिया जाए। तो शीट चूँकि उधर वो डाइनिंग हॉल में जो रखी हुई अलमारी थी, उसकी शीट जब उसमें लगाई थी तो उससे बच गई है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन चेंज करके और अलग तरीके से लगाया। अभी आपको लगाने के बाद दिखाऊंगी, और ये लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। अलमारी पे हमारे बने हुए हैं राधा रानी के चरण, और एक तरफ लिखा हुआ है श्री राधा, और एक तरफ लिखा है श्री कृष्णा। ये हमारी बिटिया रानी ने पेंटिंग करी थी इसके ऊपर, बस खाली मैंने चरणों को उसके ठीक कर दिया था। तो और इसको ही मैं थोड़ा सा और शीट जो बची हुई है उसी से थोड़ा सा मेकओवर कर दे रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और पूरी शीट लगने के बाद बड़े ही सुंदर लग रही है ये पूरी अलमारी। और इस अलमारी में मैं थोड़े से भगवान जी का सामान रखती हूँ, और जो भी ज़रूरत का सामान है वो यहीं पे रहता है, और उसके ऊपर हमारा पूरा दरबार विराजमान है। बाकी पूजा का स्थान हमारा दूसरा था। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और मुझे आपको जो है यही कहना है कि दीपावली से, शायद दीपावली के बाद मैं फिर से आपके साथ रूबरू होंगी। बीच में अपनी मिठाइयों के साथ, अपने त्यौहार के साथ ज़रूर से मिलूँगी और रूबरू होंगी सामने आपके साथ दीपावली के बाद।
पूछूंगी आपका त्यौहार कैसा बीता। तो आप जो है कोशिश करिएगा कि अपने मन को खुश रखिए और प्रसन्न रहिए, अच्छी तरीके से त्यौहार मनाइए। तो शुभ